Glory to God, amen. Great privilege to be able to share the word any opportunity we get. तो आज जैसे कि हम सब ने चुना है किसी फीमेल बाइबल कैरेक्टर के बारे में हम कुछ शेयर करें, एंड ये वो मैसेज नहीं है कि आप एक माँ हो, आप इसकी तरह होना चाहिए. This is a message to encourage the whole church. I want to talk about somebody named Rizpah. कितने लोगों ने बाइबल में इसके बारे में सीखा है? She is maybe mentioned 2 times in the Word of God. मगर मैं सच बोलूं तो एक हफ्ता आप इसके बारे में प्रीच कर सकते हैं. But I only have a few minutes. So Rizpah, आप इस इमेज को देखोगे, आप अपने आप को इस जगह पर महसूस करें. Imagine this is the time राजा सॉल जो था उसकी डेथ हो गई थी. पर ये लेडी, ये रिस्पा है कौन? ये एक माँ थी, और बाइबल में सिर्फ, अभी हम पढ़ेंगे वचन, सिर्फ इसका नाम नहीं लेकिन इसके बाप का नाम भी लिखा हुआ है. एंड फॉर अ लेडी जिसके बारे में सिर्फ 1 या 2 बार बाइबल में मेंशन किया गया, एक ही छोटी सी कहानी उसके बारे में, 1 सेंटेंस, उसके बाप का नाम क्यों मेंशन किया गया? The Bible reminds us that she is a daughter of Abraham. She is a descendant of Abraham. So we have to first remember that when we, जब हम रिस्पा के बारे में सीखते हैं, वो अब्राहम की नस्ल से आई हुई थी. तो सॉल मर चुका था, और इस वक्त अभी तक 2 किंगडम्स थे. There was kingdom of Judah, then there was kingdom of Israel. Kingdom of Judah was just the tribe of Judah, और उसका राजा दाऊद था. लोगों ने दाऊद को बना दिया था राजा, जैसे कि परमेश्वर ने अगुवाई की थी. और बाकी जो ट्राइब्स थे, बाकी 11 का राजा जो था, वो था the son of Saul. लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी. उसने रिस्पा जो थी, उसके पास 2 बच्चे थे जिसका बाप सॉल था. शादी नहीं हुई थी उनकी, but she had 2 kids by Saul, और सॉल का बेटा जो था नया राजा, वो शादी करना चाहता था इससे. जब ये नहीं कर पाया तो इसने गलत इल्जाम लगाया इस पर और अपनी आर्मी के जनरल पर कि इनकी अफेयर चल रहा है. तो उस वक्त लड़ाई होने लगी बिटवीन द जनरल और राजा के बीच में. वहां पर ये किंगडम ऑफ इजराइल बिकेम वीक, कमजोर हो गया था. और तभी किंग डेविड ने फायदा उठाया और आकर किंगडम को यूनिफाई किया और टेक ओवर कर लिया. लेकिन जब डेविड बन गया राजा, तो उस टाइम 3 साल के लिए बहुत ही बड़ी फैमिन चल रहा था, ड्राउट. दाऊद को पता था कि जब ड्राउट आता है तो कुछ गड़बड़ है कहीं पर. तो वो परमेश्वर के पास गया प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मुझे बता कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों ये फैमिन क्यों आया मेरी किंगडम में? अभी मैंने टेक ओवर किया है. Why am I having this famine in my kingdom? लोग भूखे मर रहे हैं. परमेश्वर ने फिर जवाब दिया. जोशुआ के टाइम पे जोशुआ ने वादा किया था, एक शहर था और उस शहर के लोग थे गिबेनाइट्स. जोशुआ ने वादा किया था कि हम कभी तुम्हें अटैक नहीं करेंगे. उन्होंने कवनेंट बनाया था गिबेनाइट्स के साथ. मगर जब सॉल राजा बन गया, सॉल ने उनको बहुत सताया, उनको टेक ओवर कर लिया. यहाँ पे जो वचन जोशुआ ने किया था, इट वाज अ कवनेंट दैट गॉड ऑनर्ड, और यहाँ पे सॉल ने आकर डिसऑनर कर दिया. तो परमेश्वर ने डेविड को बताया प्रार्थना में कि यही हुआ था, और ये जो है ये एक सजा है सॉल ने जो गिबेनाइट्स के साथ किया. तो दाऊद पूछता, मैं क्या करूं? क्या मैं उनके पास जाऊं और माफी मांगू और पूछूं उनसे कि हम क्या कर सकते हैं ताकि ये फैमिन जो है हमारे किंगडम से चला जाए? परमेश्वर ने कहा जाओ. फिर राजा दाऊद गया गिबेनाइट्स के पास और पूछा कि हमारे यहाँ पर ये सब हो रहा है, और हमें पता है कि ये हो रहा है क्योंकि you have cursed us because the kingdom has dishonored you and betrayed you. गिबेनाइट्स ने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, ना ही हम तुम्हारे लोगों को मारना चाहते, लेकिन हमें क्या चाहिए? सॉल के घराने के 7 आदमी
जिसको हम एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, जिसको हम मारना चाहते हैं। दाऊद ने मान ली बात। 5 थे, वो सॉल के ग्रैंडसन्स थे, 2 थे उसके बेटे, रिस्पा के बेटे थे वो। कीप इन माइंड, रिस्पा की जो पोजीशन थी वो किंगडम में कुछ भी नहीं था। एक तो वो नौकरानी थी, शी वॉज अ सर्वेंट, शी वॉज अ कॉन्क्यूबाइन, शी हैड नो से इन एनीथिंग। उसकी मर्जी नहीं चलती थी, क्या कर सकती थी बेचारी। लेकिन उसके बेटों को चुना कि उनको फांसी दिया जाए, पूरे 7 को, 5 के साथ। रिस्पा की कहानी अब शुरू होती है, जब उसके बेटों को लटका के मार दिया गया। यूजुअली उस टाइम पर एक बहुत ही शर्म वाली बात थी कि फांसी देकर वो बॉडी जो है उसको दफनाना नहीं, उसको जलाना भी नहीं, उसको वही टंगे रहना ताकि जो जानवर है वो आके उस बॉडी को अटैक कर सके और उसको नोच नोच के खा ले, और वही उनकी सजा थी। But look at a mother. I don't know कि बाइबल में कोई माँ है जो इस तरह की सैक्रिफाइस किया। Let's go to the next slide. Okay. So the king took Armoni and Mephibosheth. ये थे the 2 sons of Rizpah, the daughter of Ai, whom she bore to Saul, and 5 sons of Michal, जो Saul की daughter थी. And then 9, and he delivered them into the hands of the Gibeonites. उन्होंने उनको हैंग कर दिया पहाड़ पे परमेश्वर के सामने। 7 एक लागी ही मर गए। And they were put to death in the days of harvest, in the first days, in the beginning of the barley harvest. This was probably around April, they say. April का वक्त था, उस टाइम उन्होंने इनको सजा दी। Next slide. Now Rizpah, the daughter of Ai, took sackcloth and spread it for herself. उसने कपड़ा लिया, उसने एक चट्टान पर बिछा दिया। From the beginning of the harvest, जब से वो मर गए, until the late rains poured on them from heaven. That's about 6 months. 5 to 6 months उसने अपने बेटों की जो बॉडी है उसको छोड़ा नहीं। 6 months until the rains poured from heaven. She did not allow the birds of the air to rest on them by day, nor the beasts of the field by night. Let's just think about that for a minute. Go back. Just think about that for a minute. कभी हम इस पॉइंट पर कभी आए हैं, इतनी डेस्परेशन पर। अब उसको पता है जो भी वो करेगी उसके बेटे वापस नहीं आएंगे। फिर क्यों जाकर विल्डरनेस में दिन रात वहां पर उस कपड़े को लेके और चिड़ियों को और जानवर को वो भगा रही थी। यूजुअली जो सैकक्लॉथ होता है ना, लोग ये लेते हैं, इसके ऊपर वो बैठ के, जब कोई भी मर जाता है उनके घराने में, उस पे वो बैठ के रोते हैं, दे मोर्न। और कल्चर था उस टाइम का कि लोग आते थे घर पे अफसोस करने के लिए, उनके साथ रोने के लिए। और कुछ लोग जो जिनके पास फैमिली नहीं थे, वो एक्चुअली हायर करते थे लोग कि आके बैठ के रोएंगे उनके साथ। They used to hire people who cried just to come, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते थे। इसने सब कुछ छोड़कर अकेले उस पहाड़ पर गई। दिन रात क्या वो सोई होगी? क्योंकि लिखा है कि दिन में चिड़िया आते थे, रात को बीस्ट आते थे। She did not sleep. Maybe she did not eat. Maybe she did not drink. Maybe she was thirsty. और वो जानवर जब आते थे तो आपको ये नहीं लगता कि जानवर सिर्फ उन बॉडी के लिए नहीं, बट रिस्पा को भी अटैक करने के लिए आते होंगे। तो उसने भी फाइट किया होगा जानवरों के साथ। अपने आप को बस उस पोजीशन पे करके देखिए आज कि what would you have done? How strong does a mother's devotion and love have to be for her to be able to endure that? कि वो ये सब सहे अपने बच्चों के लिए। और जो बीस्ट आते हैं, जो चिड़िया आते, अगर हम अभी सोचे अपनी लाइफ में, हमारे बच्चों के अगेंस्ट शैतान कितना कुछ भेजता है। ड्रग्स, गलत फ्रेंड्स,
right? All types of addictions, depression, loneliness, insecurity, डर, सब कुछ हमारे बच्चों के लाइफ में लाता है। क्या हम इतने डिवोशन से उनके लिए प्रार्थना करते हैं? Do we cover and do we chase the devil like she was chasing them? Everybody says, you know, it's just not Rizpah. Rizpah की एक आत्मा है, the spirit of Rizpah. क्योंकि अगर हम gifts of the Holy Spirit में देखें, she had long suffering, she had love, she had perseverance, she had self-control. All of these things work together ताकि वो ये कर पाए जो इसने किया। She took the sackcloth, वो क्लॉथ को लेके उसने चट्टान पर बिछाया अपने लिए, अपने रेस्ट के लिए। लेकिन जब वक्त आया उसको उसने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कभी हम बहुत आराम में बैठ जाते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं हम। हथियार हमारे पास आसपास नहीं होता, लेकिन कभी हथियार के ऊपर ही बैठे होते हैं। एंड वी फॉरगेट। शैतान आता है, हम ढूंढते ही रहते हैं कि मेरी मदद कहां से आएगी। She took it and she put it on top of a rock. Now, अगर अब Jewish translation में हम ये translate करें, this is the same word, यही word use किया गया था जब यीशु मसीह ने पतरस के कहा कि You are the rock upon which I will build my church. तुम ही वो चट्टान हो जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वही रॉक के ऊपर इसने भी अपना रेस्टिंग प्लेस बनाया। When you are going through difficulties, when you're going through problems, Jesus says He is the rock of our salvation. वो ही है चट्टान, उसी पर हम रेस्ट मिलेगा हमें, उसी पर हम अपने कपड़े बिछाए के हम रेस्ट ढूंढें। हालेलुया। There is nobody else. रिस्पा के पास कोई भी नहीं था। She just had the Lord. क्योंकि जब एक्सिक्यूट किया गया, उन्होंने यहाँ पर लिखा था ना कि they were executed in front of the Lord. परमेश्वर देख रहा था। पर कहानी यहाँ पर भी नहीं खत्म होती है। 6 months रिस्पा दिन रात जानवरों को हटाती रही बॉडी से। लेकिन क्यों? वो तो मर गए थे। क्या मिलता? What was she to gain, right? आप सोच रहे होगे चलो जो गया वो तो चला गया। जानवर कभी ना कभी तो आ गए होंगे, और 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, एक टाइम पर आप सोचेंगे कि बॉडी डिकम्पोज हो गया था। इट्स मे बी जस्ट हड्डियां बच गई थी। तो क्या बचा रही थी वो? What was she preserving? That's the main question. What was she trying to preserve? अगर body was already decayed, the body was already gone. Remember, she was the daughter of Abraham. Abraham चुना हुआ था, वो बहुत स्पेशल था। इजराइल का जो पूरा घराना था वो बहुत स्पेशल था। एक बहुत डिसऑनर वाली बात थी अगर कोई भी अब्राहम का जो डिसेंडेंट है उसको इस तरह से मारा जाए और उसको दफन ना किया जाए। उस टाइम के लिए वो बहुत ही बड़ा कर्ज था। कब तक करती वो? कब तक रिस्पा उन बॉडियों के पास खड़ी रहती या बैठे रहती या फिर उनको प्रोटेक्ट करती? उसने तब तक किया जब तक राजा दाऊद ने देखा नहीं। She did it until he noticed. Do we persevere in prayer until God notices? कि हम गिव अप कर देते हैं, कि हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम डिसहार्टेड हो जाते हैं। क्योंकि रिस्पा को पता था कि मैं जितना भी प्रार्थना करूंगी, जितना भी प्रोटेक्ट करूंगी, वो मेरे बेटे वापस नहीं आएंगे। She had nothing but them and she lost them. कभी नहीं आएंगे वो वापस। But she still stood for their honor. उनके ऑनर के लिए वो खड़ी थी। उसने जो भी किया जब तक राजा आकर उनके हड्डियों को लेकर जाके दफनाया नहीं। क्योंकि ये सब होने के बाद भी वो जो फैमिन था वो गया नहीं। दाऊद को पता था कि अब मुझे क्या करना है। शायद 6 महीने हो गए थे, वो भूल गया था कि क्या हुआ था 6 महीने पहले।
जब किसी ने बताया कि वो रिस्पा अभी तक उन बॉडियों के पास इंतजार कर रही है जस्टिस के लिए, तब दाऊद गया। सबसे पहले सॉल और जोनाथन के बोन्स को गैदर किया, फिर इन सातों के खुद द बाइबल सेज, नेक्स्ट स्लाइड, डेविड खुद ही गया था। डेविड वेंट, द किंग, he went into the bones of Saul. जब आप परमेश्वर को बुलाओगे ना, परमेश्वर खुद आएगा। Amen? खुद आएगा परमेश्वर तुम्हारे सॉल्व करने के लिए तुम्हारी प्रॉब्लम। And this is the rest of the story. He came and took the bones and he buried them. तब जाके वो प्रार्थना जो है वो पूरा हुआ, तब जाके वो फैमिन जो है वो हट गया किंगडम से। क्या हम सीख सकते हैं? Maybe if you are a king, then you'll think, okay, मैंने अपनी किंगडम के लिए मैंने जो किया वो सही था, जो डिसीजन परमेश्वर ने कहा मैंने वही किया। डेविड अपनी जगह पे सही था। उस टाइम पर अगर कोई भी किसी की जान मांगता, वो एक फेयर डील था, जैसे ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है। उसने जो वही किया जो उसको करना था, लेकिन रिस्पा ने वही किया जो उसे करना था, वो भी सही थी। We should be praying to have a spirit like Rizpa's. I don't think, मैं नहीं सोचती कि मैं एक हफ्ते भी कर पाती जो उसने किया। But it's the devotion and the love and the honor of the people that you love. You know, जो जितने माएँ यहाँ पर हैं, जितने ladies, I'll say ladies, क्योंकि every lady is born with the mother instinct. We are all mothers. Every lady जो यहाँ पर है, she understands the love of a child. Because वो बच्चा जो था वो तुम्हारे अंदर था, right? उससे separation तुम नहीं bear कर पाओगे, नहीं सह पाओगे। ये नहीं सह पाती थी separation उनके साथ, तो इसीलिए she stood still and she did what she had to do. उसके बाद नहीं मेंशन किया गया कि क्या हुआ इसके साथ। लेकिन आज हम सीखना चाहते हैं कि रिस्पा की तरह हम कैसे हम ऑनर करें अपने लाइफ में उन लोगों को, अपनी मिनिस्ट्री, अपने चर्च को। इट्स अबाउट बीइंग अ सर्वेंट ऑफ एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट एज अ मदर। कभी कभी प्रार्थना करते रहो जब तक परमेश्वर सामने खड़े ना हो जाए, और वो खड़ा होगा अगर आपका प्रार्थना उस चीज को पाने के लिए है, दिल से है, परमेश्वर आएगा। He will show up. Amen. Hallelujah. जैसे कि David noticed and he came himself. उसने किसी को नहीं भेजा, लेकिन उसने कहा मैं खुद जाऊंगा क्योंकि ये काम मुझे पूरा करना है, मुझे जस्टिस दिलाना है। Let us just pray. क्योंकि ये स्टोरी जो है ना, इट्स नॉट जस्ट सुनने के लिए नहीं है, ये जिंदगी बदलने के लिए है। Heavenly Father God, we thank you, Lord. We just thank you for your Holy Spirit, Father God. And we thank you for teaching us, Lord God, about Rizpah, Lord. You gave her a name, you gave her an identity, Father. You gave her a position, Father. And you gave her a job to do, Father God. And we just learned, Father, that she did everything that she was supposed to do, Father God. We thank you, Lord. And we pray that same spirit to be inside all of us, Lord. The spirit of dedication, the spirit of devotion, the spirit of love, Lord God. The spirit of persevering until the very end, my God. Give us the strength, give us the boldness, Father God, that we need, Lord, so we can stand fast in our faith and in our prayer, Lord God, until that prayer is answered, Father God. Let us be persistent, Father. If there's anybody here today, Father, who's been praying for something for a long time, Father, show up today.
Show yourself to them today, Lord. Come just like David came and took the bones away. Father, come and take their situation away, Father. Come and take their problem away, Father, in Jesus' name, Lord. Thank you, Heavenly Father. Our glory, honor, and praise belong to you, Lord. In Jesus' name, amen.